हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बेहतर वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश वालों के लिए जो कि यूपी बोर्ड से हैं या फिर अगर आप यूपी बोर्ड से नहीं हैं और आपके सिलेबस में लेटर टू द एडिटर टॉपिक है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि लेटर टू द एडिटर आप बिना याद किए हुए बोर्ड एग्जाम में कैसे लिख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम केवल आपको एक लेटर बताएंगे, वो फिक्स लेटर होगा, यही आपको जो है अपने बोर्ड एग्जाम में लिख देना है। ठीक है, किसी भी बोर्ड एग्जाम में अगर लेटर टू द एडिटर है और आप जो है परेशान है कि हम कौन सा लेटर याद करें, बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो कि ये सोच लिए हैं कि हम जो है लेटर नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना है और बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होना चाहिए जो आप छोड़ करके आएंगे, क्योंकि अगर कोई भीख नहीं देगा तो जो है कटोरा नहीं छीन लेगा। ठीक है, आपको प्रत्येक टॉपिक को लिख करके आना है। ठीक है, अगर पूरा नंबर नहीं मिलेगा तो आधा तो मिलेगा ही। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको लिखना होगा यहाँ पर जो है, आप अगर अभी तक लेटर के फॉर्मेट को नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उस वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले अभी हम जो है इस लेटर को देखते हैं कि कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर सेंडर एड्रेस, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे डेट। ठीक है, अगर आपको सेंडर एड्रेस में प्रॉब्लम हो रही है कि हम सेंडर एड्रेस क्या लिखेंगे तो आप यही याद कर लीजिए, सेम यही आपको लिख देना है। ठीक है, वैसे अगर पेपर में दिया रहता तो आप उसे ही लिखना, अगर नहीं दिया है तो आप यही लिख देना। ठीक है, 24 लाजपत नगर कानपुर। यहाँ पर आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना, यहाँ पर कामा नहीं लगाना, इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, उसके बाद में आप डेट लिखेंगे। डेट का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का होगा, पहले आप डी लिखेंगे, फिर उसके बाद में मंथ लिखेंगे, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, ईयर लिखेंगे, यानी डी डी, फिर उसके बाद में यम यम, फिर वाई वाई। इस प्रकार से आप जो है डेट लिख देंगे। अगर आपको डेट लिखने में कंफ्यूजन हो रहा है कि हम कौन सा डेट लिखेंगे तो जिस दिन आपका एग्जाम होगा वही डेट आप लिख देना। अगर आप वो डेट नहीं लिख पा रहे हैं तो यही डेट लिख देना। ठीक है, फिर उसके बाद में आप रिसीवर एड्रेस लिखेंगे, किसके लिए आप जो है पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। ठीक है, अगर आपका जो है रिसीवर एड्रेस पेपर में नहीं दिया हुआ है आपके पेपर में तो आप यही रिसीवर एड्रेस लिख देंगे, सेम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आप सब्जेक्ट लिखेंगे, जो सब्जेक्ट आपको दिया होगा पेपर में वो लिख देंगे। अगर आपको सब्जेक्ट वैसे दिया जाएगा पेपर में, ऐसा नहीं होगा कि सब्जेक्ट ही नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आप जो सब्जेक्ट दिया रहेगा पेपर में आप वही यहां पर लिख देंगे, बाकी सेम ऐसा ही लिखेंगे आप। फिर उसके बाद में आप सैल्यूटेशन लिखेंगे, सर लिखेंगे और सर के बाद में आप कामा नहीं लगाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको एक लाइन छोड़ देना, फिर यहां से आप जो है पैराग्राफ लिखेंगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को पैराग्राफ लिखने में होती है। ठीक है, यहां पर हम एक फिक्स पैराग्राफ लेकर के आए हैं, आप जो है यही लिख देना, सेम यही पैराग्राफ आपको लिख करके आना। ठीक है, क्या लिखेंगे, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, यानी कि आपके प्रख्यात अखबार के जो है कॉलम के जो है द्वारा हम जो है आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज। ठीक है, मैं जो है ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन, मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, यानी कि अधिकारियों का। और उसके बाद में अगर आप अधिकारियों के लिए लिख रहे हैं तो कंसर्न अथॉरिटीज, अगर आप जो है पाठक के बारे में लिख रहे हैं यानी कि जो अखबार पढ़ रहे हैं ऐसे लोगों के बारे में लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे कंसर्न्ड रीडर्स। ठीक है, टू द प्रॉब्लम, यानी कि इस समस्या के लिए जो उत्तरदायी है, अगर पाठक यानी कि जो पेपर पढ़ने वाले हैं अगर वो इस समस्या के लिए उत्तरदायी हैं तो आप उनके बारे में लिख देंगे। अगर जो अधिकारी अगर इस समस्या के लिए उत्तरदायी होते हैं तो आप उनके बारे में लिख देंगे। फिर उसके बाद में आप सब्जेक्ट यही लिख देंगे, सेम जो आपको दिया रहेगा सिलेबस उसमें पेपर में, आप यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देंगे। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम पता है तो लिख दीजिएगा, अगर नहीं पता है तो उसी लाइन में सटा करके इसे लिख दीजिएगा कि नाउ आई एम एंडिंग दिस लेटर विद दिस होप दैट इट विल फाइंड अ पीस इन योर न्यूज़पेपर। अब मैं इस आशा के साथ इस जो है पत्र को समाप्त करता हूँ कि इस पत्र को आपके अखबार में जो है एक जो है स्थान मिलेगा, एंड इट विल एक्ट एज आई ओपनर फॉर द अथॉरिटीज। ठीक है, और यह अधिकारियों की आंख खोलने का कार्य करेगा। आप इस प्रकार से इसे जो है लिख देंगे। फिर उसके बाद में लास्ट में आप एक लाइन छोड़ेंगे, फिर उसके बाद में थैंकिंग यू लिख देंगे, फिर उसके बाद में योर्स सिंसियरली लिख देंगे। यहाँ पर योर्स सिंसियरली में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, योर्स में YOUR, फिर उसके बाद में अपास्ट्रोफियस, फिर उसके बाद में यस लगाते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर यू का जो वाई होगा वो कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, स्मॉल में ही लिखना है। यहाँ पर सिंसियरली का यस जो है स्मॉल लेटर में ही आपको लिखना है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर नाम अपना बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ठीक है, आप XYZ लिख करके यहीं पर छोड़ देंगे। लेटर को आप ये समझिए कि लेटर को प्रॉपर एक पेज में आपको समाप्त करके आना है। ठीक है, पैराग्राफ में आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कुछ ना कीजिएगा, केवल आप यहाँ पर सब्जेक्ट लिख करके यहाँ से जो है सेम लाइन जो है इसे अटैच कर दीजिएगा उसी में। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट लिखने के बाद में आप इस लाइन को लिखना शुरू कर दीजिएगा। तो दोस्तों आप अगर अभी तक फॉर्मेट नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार फॉर्मेट आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि
अगर आप लेटर पूरा नहीं लिख पाते हैं, अगर आप फॉर्मेट सही कर देते हैं तो टीचर आपको पूरे अंक दे करके जाएगा। ठीक है, उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप ऐसे ही जो है इंग्लिश से जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल की आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। क्लास 12th इंग्लिश के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टॉपिक पढ़ाए जा चुके हैं इंग्लिश के। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।